जय हिंद साथियों। और जीके भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं धौलपुर जिला दर्शन। धौलपुर जिला दर्शन। हम जोधपुर, चूरू, भरतपुर तीन जिलों का दर्शन कर चुके हैं। जोधपुर, चूरू और भरतपुर आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जिला दर्शन आपकी तैयारी में रामबाण साबित होगी। देखिए दोस्तों, ये धौलपुर जिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जो ठान लिया हो ठान लिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये अपना राजस्थान, ये मान लीजिए राजस्थान है, ये मान लीजिए राजस्थान है। ये धौलपुर जिला, यहां पर ये धौलपुर जिला है, धौलपुर जिला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले धौलपुर जिले का निर्माण धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ? तो 11वीं सदी, 11वीं सदी। तोमर वंश, तोमर वंश, यहां पर जब तोमर वंश था और तोमर वंश का राजा धवल देव ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो तोमर वंश का राजा धवल देव ने इसका निर्माण कराया 11वीं सदी में। देखिए दोस्तों, आगे इसका उपनाम, धौलपुर जिले का उपनाम क्या आता है? उपनाम में आप देखिए रेड डायमंड सिटी। यहां पर पत्थर है, लाल कलर का पत्थर आता है, इसलिए इसको कहता है रेड डायमंड सिटी। और एक इसका नाम आता है कोठी। कभी बार पूछ लेते हैं कि कोठी, ये कोठी प्राचीन नाम किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आप क्या कहोगे? धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, परिवहन कोड, परिवहन कोड RJ11। अगर आप पूछे कि धौलपुर का परिवहन कोड क्या है तो RJ11। आगे देखिए शुभंकर, शुभंकर, तो शुभंकर पंचीरा, पंचीरा। देखिए दोस्तों, ये शुभंकर है, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। कहां करते हैं? पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभार कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है। और ऐसे भी पूछ लेते हैं, जिले दे देते हैं, 4 जिले दे देते हैं और 4 शुभंकर दे देते हैं कि आप इसे मिलान कीजिए। तो आपको सभी जिलों के शुभंकर याद होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि संभाग में कौन सा संभाग है, धौलपुर जिला है, वो कौन सा संभाग में आता है? तो भरतपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और 7वां संभाग है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ, ये तो पहले 11वीं सदी में इसका निर्माण, धौलपुर जिले का निर्माण कब? आप पूछे कि धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1982। कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1982। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल तो 3034 यानी 3034 किलोमीटर। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल 3034 किलोमीटर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। आगे देखिए दोस्त, अगर आप पूछे कि राजस्थान का कितना % हिस्सा है, तो राजस्थान का आपको पता होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। उसका ये कितना प्रतिशत है? तो 3034 ये किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, तो कितना है? तो राजस्थान का 0.89%, 89% हिस्सा है। देखिए दोस्तों, आगे अगर आप पूछे कि सीमा
कितने जिलों से लगती हैं? सीमा, सीमा, सीमा कितने जिलों से लगती है? तो एक यहां पर आ जाता है करौली और एक आ जाता है भरतपुर, 2 जिले, करौली, भरतपुर। कितने जिलों से सीमा लगती है? तो करौली और भरतपुर। ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि धौलपुर के कितने जिलों से सीमा लगती है या नहीं लगती है, ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना है। और 2 ही है राज्य, राज्य एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आपके आपके अंदर जोश और जुनून और पागलपन है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और पेपर की खोपड़ी में छेद कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ये करा रहा हूं, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। राजस्थान की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस अभी भर्ती आने वाली है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये जिला दर्शन लेकर आता हूं। ये राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए रामबाण साबित होगी, ये मैं गारंटी दिलाता हूं। धौलपुर लगभग है, आप परीक्षा लगभग 60 आते हैं राजस्थान एग्जाम में, हर राजस्थान के संबंधित 40-50 या 60% आते हैं, तो लगभग है जिला दर्शन से लगभग 15 से 20% आपके सीधे से टपकेंगे, ये मैं गारंटी दिलाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आगे अगर आपको पूछे कि ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, भौतिक प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग किसका हिस्सा है? तो पूर्वी मैदानी भाग का। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि यहां पर मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़, मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़। धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, आपको पूछे कि वनस्पति, तो यहां पर पतझड़ी, पतझड़ी। देखिए दोस्तों, सीधा फैक्ट है, आपको याद करना होगा कि भौतिक प्रदेश तो पूरी मैदानी भाग का हिस्सा है धौलपुर, मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़, वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ी। अगर आपको पूछे, देखिए दोस्तों आगे, अफवाह तंत्र, एक दो नदी आती हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये नदी कौन से जिले में है, इस जिला भी आ सकता है, जैसे जिले नदी दे देते हैं और जिला दे देते हैं कि मिलान कीजिए कौन सा में है या नहीं, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। तो अफवाह तंत्र कौन सा होगा? तो एक नदी आ जाती है यहां पर, पार्वती नदी, पार्वती नदी। आपको इसके संबंधित एक याद रखना होगा, ये धौलपुर में है। और अगर आप पूछे कि इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि अंगई बांध कहां है, कौन सी नदी पर है? अंगई बांध तो पार्वती नदी पर है। यहां पर एक आ जाती है चंबल नदी, चंबल नदी 6 जिलों में बहने के बाद धौलपुर में होकर गुजरती है, तो धौलपुर में चंबल नदी, चंबल नदी। यहां पर अवनालिका प्रदन, ये प्रसिद्ध है। आप पूछ सकते हैं कि अवनालिका प्रदन कौन से जिले में है, तो आप इसका उत्तर होगा धौलपुर। ये यहां से आगे यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी, यमुना नदी। देखिए दोस्तों, चंबल नदी आप पता होगा, ये 6 जिलों में बहती है। इसके ऊपर 4 बांध बंधे हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवान सागर और कोटा बैराज। अगर आप पूछे कि 4 बांध, ये एक बांध गांधी सागर एमपी में है और 3 राजस्थान में है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ये चंबल नदी ये धौलपुर से भी संबंध रखती है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र में 3 जिले आ जाते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। डांग का राजा, डांग का राजा, डांग का राजा पूछे तो धौलपुर, धौलपुर। और रानी पूछे तो करौली। ऐसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि डांग का राजा कौन, ऐसे भी पूछ लेते हैं। डांग क्षेत्र 4 जिले दे देते हैं, 4 जिले दे देते हैं कि कौन सा नहीं है, डांग क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 3 हो गए और एक नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, तीनों भी याद रखना है। ऐसे कई बार पूछा हुआ है
कि कौन सा जिला इसमें नहीं है डांग क्षेत्र में। तो 3 जिले हैं, कौन कौन से? धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। डांग की रानी तो करौली और डांग का राजा धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, रख घोंसला वो मंजर भी आएगा। क्या? रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक ठोके दोस्तों, तभी हमको भी अंदर से एक मोटिवेशन मिले। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपका हक बनता है कि चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, लोगों से भी करवाएं, तो तभी मजा आने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, तल्लाल तोड़, तल्लाल, तल्लाल तोड़ लंबौड़ी। तल्लाल तोड़ लंबौड़ी कहां है? तो धौलपुर में। ये आप याद रख लीजिए। ये 7 मंजिला है, 7 मंजिला। ऐसे भी पूछ सकता है कि 7 मंजिला तल्लाल तोड़ लंबौड़ी कहां है? तो धौलपुर में। आगे देखिए दोस्तों, तालाबशाही झील, तालाबशाही झील। तो तालाबशाही झील कहां है? तो धौलपुर में। अगर आप पूछे इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण 1617 यानी 1617 में सुलेमान खान ने करवाया। किसने करवाया? तो 1617 में सुलेमान ने करवाया। यहां पर एक महल भी है, उसका नाम है खानपुर का महल, खानपुर का महल। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ उद्योग और खनिज भी आ जाते हैं, उद्योग और खनिज। तो आप देखिए यहां पर कांच उद्योग, कांच उद्योग ये धौलपुर का प्रसिद्ध है। अगर आप पूछे कि राजस्थान में कांच उद्योग कहां है, तो धौलपुर में प्रसिद्ध होगा। यहां पर धौलपुर ग्लास, धौलपुर ग्लास वर्कर्स फैक्ट्री भी है, धौलपुर ग्लास वर्कर्स फैक्ट्री। यहां पर शराब, कांच की बोतल, शराब वाली कांच की बोतल यहां पर बनाई जाती हैं, जैसे बियर वगैरह। ऐसे देखिए दोस्तों, एक यहां पर आ जाता है हाईटेक, हाईटेक डोसीजन, डोसीजन वर्कस, हाईटेक डोसीजन वर्कस कहां है? तो धौलपुर में। ऐसे ही पूछेगा आपको हाईटेक डोसीजन वर्कस कहां है? तो धौलपुर में। शराब बनाने, शराब वाली बोतल, कांच की बोतल कहां बनाई जाती है? तो धौलपुर में। धौलपुर ग्लास वर्कस कहां है? ये तो धौलपुर नाम आ गया है, तो धौलपुर में। देखिए दोस्तों आगे कुछ, देखिए दोस्तों सबसे पहले तल्लाल तोड़ लंबौड़ी 7 मंजिला, ये धौलपुर में है। तालाबशाही झील, इसका निर्माण 1617 में सुलेमान खान ने करवाया, सुलेमान खान। यहां पर एक महल आ जाता है इस झील के पास में, या इसके किनारे खानपुर का महल। उद्योग खनिज में कांच उद्योग, धौलपुर ग्लास वर्कर्स फैक्ट्री और शराब, देसी शराब, देसी शराब कांच की बोतल बनाई जाती है। हाईटेक डोसीजन वर्कर्स कहां पर है? तो धौलपुर में। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका लक्ष्य होना चाहिए, कुछ करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे क्या इसमें करना है। देखिए दोस्तों, पागलपुर और जुनून होना चाहिए अंदर कुछ करने के लिए। तो आप ऐसे इसको नोट्स बना लीजिए जिलों के, जिलों दर्शन के, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और नोट्स बना करके उसको रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थल। तो 1 नंबर मैं
महत्वपूर्ण स्थल में एक नंबर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां है? तो धौलपुर में। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1962, 1982, 1962 में इसका निर्माण हुआ। एक यहां पर आ जाता है सेपव महादेव का मंदिर, सेपव महादेव का मंदिर। ये कहां पर? अगर आप पूछे कि सेपव महादेव का मंदिर कहां है, तो सेपव कस्बा। सेपव कस्बा कहां है? तो धौलपुर में। ये किस नदी के किनारे है? तो मैंने आप पहला बताई पार्वती नदी, और पार्वती नदी ऊपर एक अंगोई बांध बना हुआ है, वो मैंने आप पीछे करा दिया। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर मेला लगता है, साल में 2 बार मेला लगता है, मेला। तो साल में 2 बार, श्रावण और फाल्गुन, श्रावण प्लस फाल्गुन, 14। देखिए दोस्तों, सेपू महादेव मंदिर कस्बा, ये सेपू कस्बा में आता है। ये कहां पर है? तो धौलपुर में। नदी कौन सी है? पार्वती, और पार्वती ऊपर एक अंगोई बांध बना हुआ है। मेला कब लगता है? तो श्रावण और फाल्गुन, साल में 2 बार मेला लगता है, और श्रावण और फाल्गुन की 14 को। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाता है एक 12 भाइयों का मेला, 12 भाई का मेला, 12 भाई का मेला कहां पर है? तो धौलपुर। एक यहां पर आ जाता है राम बिहारी मंदिर, राम बिहारी मंदिर कहां है? तो राम बिहारी मंदिर कहां है? तो धौलपुर में। यहां पर एक आ जाता है महाबलेश्वर मंदिर, ये राम बिहारी मंदिर है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण को। आगे देखिए दोस्तों, चोपड़ा महादेव का मंदिर, चोपड़ा महादेव मंदिर कहां है? तो धौलपुर में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका निर्माण 1962 में हुआ। यह कहां पर है? तो धौलपुर में। सेपू महादेव का मंदिर सेपू कस्बा में, पार्वती नदी के किनारे। मेला श्रावण और फाल्गुन 14 को ये धौलपुर में है। और एक 12 भाइयों का मेला धौलपुर में। राम बिहारी मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है, और ये कहां पर है? तो धौलपुर में। महाबलेश्वर मंदिर है धौलपुर, चोपड़ा महादेव मंदिर तो धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मंजिल यूं नहीं मिलती राई को, क्या मंजिल यूं नहीं मिलती राई को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। फिर से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है? तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपको तिनका तिनका उठाना होगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा। देखिए दोस्तों, आप तिनका तिनका ऐसे नहीं है कि सभी साथ में याद हो जाते हैं या सभी साथ में समझे जाते हैं। तिनका तिनका उठाना होगा, आपको तिनका तिनका उठाना होगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं तिनका तिनका, आप उठाइए और आनंद लीजिए, पढ़ने का मजा लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे अगर आप पूछे कि घंटाघर निहाल टावर, घंटाघर निहाल टावर कहां है? तो धौलपुर में। घंटाघर निहाल टावर कहां है? तो धौलपुर में। अगर आप पूछे इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो प्रारंभ करवाया राजा निहाल। और पूर्ण किसने करवाया? तो राजा राम सिंह। प्रारंभ किसने करवाया? तो राजा निहाल। पूर्ण किसने करवाया? तो राजा राम सिंह। अगर आप पूछे कब करवाया? तो 1880 में प्रारंभ करवाया, 1880। और पूर्ण कब करवाया? तो 1910। घंटाघर
देखिए दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा घंटाघर। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? तो धौलपुर में, निहाल टावर, घंटाघर निहाल टावर। देखिए दोस्तों आगे, यहां पर एक घड़ी लगी हुई है। यह घड़ी इंग्लैंड से लाई गई और किसने लगवाई? तो जिलेट, ऐसा कुछ नाम है, आगे बड़ा बड़ा नाम है, मेरे को सही याद नहीं है। जिलेट, आप ऐसे याद रख दीजिए, जिलेट, ये ऑप्शन में आएगी। तो घड़ी, एक इंग्लैंड की यहां पर घड़ी लगाई हुई है, किसने लगवाई? तो जिलेट ने। ये घड़ी कहां से लाया? तो इंग्लैंड से। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक आता है मंचकुंड। मंचकुंड, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। अगर आप पूछे कि तीर्थों की नानी, तो शाकंभरी सांबर, और तीर्थों का भांजा तो मंचकुंड धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर मेला लगता है किसका? तो तीर्थराज। मेला किसका लगता है? तो तीर्थराज का। तीर्थराज मेला, मेला किसका लगता है? तो तीर्थराज का मेला यहां पर लगता है। और यहां पर एक गुरुद्वारा भी है, सी शिकार गुरुद्वारा। मंचकुंड में गुरुद्वारा भी है, सी शिकार गुरुद्वारा। अगर आप पूछे कि सी शिकार गुरुद्वारा कहां है, तो कहां होगा? धौलपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद गुरु। किसने करवाया? तो इसका निर्माण गोविंद गुरु ने करवाया। आप पूछे कि कब करवाया? तो 1662। कब करवाया? तो 1662। देखिए दोस्तों, घंटाघर निहाल टावर धौलपुर में, इसका निर्माण प्रारंभ राजा निहाल 1880, पूर्ण राजा राम सिंह 1910। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर। यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है, वो इंग्लैंड से लाए, और किसने लगवाई? तो जिलेट ने। और यहाँ पर धौलपुर में मंचकुंड आता है, और तीर्थों का भांजा। अगर तीर्थों की नानी पूछे तो शाकंभरी सांबर। मेला, यहाँ पर एक तीर्थराज का मेला भी लगता है, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। अगर आप पूछे कि सिंह शिकार गुरुद्वारा कहाँ है, तो धौलपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद गुरु ने। कब करवाया? तो 1662 में। अगर आप पूछे कि जोर गुरुद्वारा कहाँ है, तो गंगानगर में होगा। आगे देखिए दोस्तों, शेरगढ़ किला। यहां पर एक आता है धौलपुर में, शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला। अगर आप पूछे कि शेरगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया? राजा मालदेव। किसने करवाया? तो राजा मालदेव ने। कब करवाया? तो 1552। अगर आप पूछे कि जीर्णोद्वार किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों, शेरगढ़ नाम कैसे पड़ा? तो शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्वार कराया, इसलिए इसका नाम इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। शेरशाह सूरी, ये अफगान के थे। कहां के थे? अफगान के थे। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक तोप भी है। तो हनुकार। अगर आप पूछे कि हनुकार तोप कहां है, तो शेरगढ़ किला धौलपुर। देखिए दोस्तों, शेरगढ़ किला और भी है, और शायद 12 में हो सकता है। तो आपको याद रखना है, अलग अलग ये इसकी संबंधित पूछ सकते हैं कि हनुकार तोप कौन से किले में है, तो शेरगढ़ किला धौलपुर में, आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि यहां पर और क्या है, तो हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर, शेरशाह सूरी मस्जिद। आप पूछे कि शेरशाह सूरी की मस्जिद कहां है, तो धौलपुर में। अगर धौलपुर में पूछे तो शेरगढ़ किला धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक जलप्रपात आता है धौलपुर में, दमोह जलप्रपात। अगर आप पूछे कि दमोह जलप्रपात कहां है, तो धौलपुर में, और ये बावड़ी कस्बा में है। बावड़ी कस्बा,
ये सिर्फ प्रसादी है, सिर्फ प्रसाद, बरसादी। आप पूछे कि बरसादी, राजस्थान का बरसादी जलप्रपात कौन सा है, तो दमोह जलप्रपात, धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहां पर एक आ जाता है जुबली हॉल। जुबली हॉल ये कहां पर है, तो धौलपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा किरत सिंह ने, किरत सिंह। अगर आप पूछे कि निर्माण क्यों कराया, जोध पंचम के लिए करवाया, लेकिन वो नहीं आ पाए। जुबली हॉल निर्माण किसने करवाया, तो किरत सिंह ने। क्यों करवाया, तो जोध पंचम के लिए करवाया, लेकिन नहीं आ पाए। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि गजरा मकबरा कहां है, गजरा मकबरा, तो ये धौलपुर में। इसका निर्माण भगवंत सिंह ने करवाया। अपनी प्रेमिका थी गजरा, उसकी याद में, प्रेमिका की याद में, प्रेमिका की याद में गजरा मकबरा का निर्माण भगवंत सिंह ने करवाया। प्रेमिका का नाम क्या था, तो गजरा। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि बेबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहां है, तो धौलपुर में। अगर आप पूछे कि इसका बीबी कौन थी, तो ये एक जाट जरीना थी, जाट जरीना। बीबी कौन थी एक जाट जरीना थी। और आगे आप पूछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लिख लीजिए, जैसे रामगढ़, राम विषधारी, राम विषधारी अभ्यारण्य कहां है, राम विषधारी अभ्यारण्य कहां है, तो धौलपुर में। वन विहार, राम सागर, राम सागर अभ्यारण्य, वन विहार। और चंबल, चंबल घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां है, तो धौलपुर में। वन विहार कहां है, तो धौलपुर में। राम सागर अभ्यारण्य कहां है, तो धौलपुर में। बीबी का मकबरा कहां है, धौलपुर में, जाट जरीना थी। देखिए दोस्तों, गजरा मकबरा भगत सिंह ने निर्माण कराया, अपना प्रेमिका थी, प्रेमी की याद में। और जुबली हॉल कहां है, तो ये धौलपुर में होगा। इसका निर्माण कृष्ण सिंह ने करवाया। किस लिए करवाया, तो जोध पंचम के लिए। और जोध पंचम यहाँ नहीं आ पाए। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 4-5 में लिखा देता हूं, कभी कभार पूछ लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर NH3 नया नाम NH44 धौलपुर से निकलता है। ये कन्याकुमारी से श्रीनगर जाता है, तो ये धौलपुर से होकर गुजरता है 28 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है, मान लीजिए आप, दिल पर नहीं लेना है कि मैप कैसा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर है धौलपुर, तो ये यहां से ऐसे जाता है, ये श्रीनगर, और ये कन्याकुमारी से ऐसे जाता है, तो धौलपुर में ये 28 किलोमीटर चलता है, 28 किलोमीटर धौलपुर से होकर गुजरता है। तो आप पूछ सकता है कि NH3 ये पुराना नाम है और नया नाम NH44, ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो धौलपुर से होकर गुजरता है 28 किलोमीटर। आप किलोमीटर में भी पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर है, तो 28 किलोमीटर। कन्याकुमारी से श्रीनगर धौलपुर के होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों, आगे यहां पर एक
बांडी का युद्ध हुआ था 1518-19 में। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, थू है राणा का वर्सेस फेंक भाला जहां तक जाए। तो देखिए दोस्तों, बांडी का युद्ध 1518-19, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। देखिए दोस्तों आगे, अगर आप पूछे, एक यहां पर और लिख लीजिए आप, कमल के फूल का बाग। कमल के, ऐसे पूछ सकते हैं आपको, कमल के फूल का बाग कहां है? कमल के फूल का बाग तो धौलपुर में होगा, धौलपुर में होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला कौन सा है? तो धौलपुर। NH 03 नया नाम NH 44 धौलपुर में 28 किलोमीटर होकर गुजरता है, कन्याकुमारी से श्रीनगर। आगे देखिए दोस्तों, बाड़ी का युद्ध 1518-19 में हुआ किसके बीच? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। और यहां पर कमल के फूल का बाग भी है। यह कहां पर है? तो धौलपुर में। देखिए दोस्तों, आज हमने चर्चा की धौलपुर जिला दर्शन, जोधपुर, चूरू और भरतपुर और धौलपुर, 4 जिलों की हम चर्चा जिला दर्शन कर चुके हैं। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ठोके और अपने दोस्तों के साथ फैलाए। देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। जब तक आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, ये मैं गारंटी दिलाता हूं। लगभग आपके मैं जिला दर्शन पूरा कराने वाला हूं, लगभग 33 जिला और फिर सभा की हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग मैं रविवार ये लाता हूं, तो आप आनंद उठाइए, पढ़िए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। अगर आपके अंदर जोश और जुनून और पागलपन है तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को कीजिए मजबूत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।